नारी शक्ति के जयघोष के साथ शिव महापुराण कथा का पंचम दिवस संपन्न। कुनिहार से नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। अनादिकालीन शिव तांडव गुफा कुनिहार में आयोजित शिव महापुराण कथा का पंचम दिवस श्रद्धा, भक्ति और नारी शक्ति के प्रेरक संदेश से ओतप्रोत रहा। कथा के पंचम दिवस आचार्य श्री बलवंत शांडिल्य जी ने अपने भावपूर्ण प्रवचनों में नारी की महिमा का सशक्त वर्णन किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति ही सृष्टि का मूल आधार है और भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा है। आचार्य जी ने जोर देकर कहा कि नारी को अपनी संस्कृति और संस्कारों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। यदि नारी अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़े तो समाज स्वर्ग के समान बन सकता है और वह साक्षात संस्कारित व सशक्त दिशा में अग्रसर होगा। प्रवचन के दौरान उपस्थित श्रद्धालुजन आचार्य जी के प्रेरणादायक विचारों से भावविभोर हो उठे और पूरा पंडाल भक्ति व सकारात्मक ऊर्जा से गूंज उठा। नहीं है, फिर भगवान शंकर ने और इलाज करने का सोचा। और प्रभु प्रेमियों, जो संध्या थी जन्मते ही जब वो देखा उसने तो बहुत लज्जित हुई कि मेरे कारण जो है पिता का अपमान हुआ, ऋषियों का अपमान हुआ और मेरे इस शरीर को का मैं त्याग करूंगी। इसलिए मन में संकल्प किया, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले मैं जो है अपने मन का संकल्प अवश्य पूरा करूंगी कि जो जन्म से आए वो कभी, जिसका जन्म हो वो कभी कामासक्त ना हो। बोलो शंकर भगवान की जय। पहली कन्या आई हूं और कामासक्त जो कोई कन्या आएगी तो फिर इस सृष्टि में तो गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं तप करूंगी। और तप करने को चली गई चंद्रभागा पर्वत पर, और वहां पर गल गल बह रही है चंद्रभागा नदी। और वहां पर प्रभु प्रेमियों अपने आप को वो उस ताप से जो मदन की कामदेव की दृष्टि से वहां आसक्त हुई थी, पश्चाताप की अग्नि में जली है, तप करने लगी। तप करते करते प्रभु प्रेमियों फिर ब्रह्मा जी ने वहां पर वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी को फिर कहा कि तुम जाकर जो है वहां पर उनको क्या करो, दीक्षा दो मंत्र की। वो तप के लिए गई है कि तब तक वो देह को नहीं छोड़ेगी जब तक भगवान जो है प्रकट होकर के उनको, भोलेनाथ उनको प्रकट होकर के जो है क्या ना कह दे कि अब तुम निष्पाप हो गई हो। और उसका जो संकल्प ये भी था कि जो कोई जीव जन्मे तो जन्मते ही जो है वो कन्या व पुरुष कामासक्त ना हो। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए वशिष्ठ जी गए, उनका परिचय हुआ। वो तप स्वरूपा थी, तप मूर्ति बन गई थी। और वशिष्ठ जी तो तप मूर्ति पहले ही है। और प्रभु प्रेमियों जब देखा तो उतना उनका शील स्वरूप तप स्वरूपा दर्शन हुए, प्रणाम किया योगी को देख करके, उनका पूजन किया और फिर कहा, सारा निवेदन कर दिया, मैं संध्या हूँ। और इस प्रकार प्रभु प्रेमियों परिचय हुआ। तो फिर ब्रह्मा के उन मानस पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा कि आप तप करना चाहती हो और आप दीक्षित हो, मैं तुम्हारे प्रयोजन को भी जानता हूँ, इसलिए तुम जो है इस पर्वत पर बैठ करके अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए पूर्ण आस्था के साथ मौन होकर के, मौन स्नान करते हुए, मौन ही मेरे प्रभु की मूर्ति भोलेनाथ की बना करके ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र से आपने यहाँ पूजन करना है। और मौन हो करके, क्योंकि मौन हो जाने से प्रभु प्रेमियों आपके जीवन के बहुत से कष्ट ठीक हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ज्यादा बोलता हूं ना, जैसे बहुत बोलूंगा ना तो बहुत सी, अब इतना बोलूंगा तो बहुत सी गलतियां भी होगी प्रभु प्रेमियों, होगी ना, क्योंकि मानवीय शरीर है, पता नहीं कब किसका दिया हुआ क्या खा रहे हैं, किस भाव से किसने क्या बनाया, कौन सा जल लाया। आप बोलते हो ना कि जैसा पानी वैसी होवे वाणी, है ना, जैसा सी है। तो इस प्रकार हमारे बोलने में भी असंख्य गलतियां हो सकती है, लेकिन सावधान सावधान श्रोतागण,
शरीर के विकार से गलत शब्द यहाँ से निकल सकता है, लेकिन आप लोगों को सारग्राही होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु हर हर महादेव, जय श्री राम। अनादिकाल शिव तांडव गुफा कुनिहार में महाशिव पुराण ज्ञान कथा का आयोजन चल रहा है, जिसका आज पंचम दिवस है। कथा का समय 1 से 4 बजे तक है, जो परम श्रद्धेय व्यास श्री बलवंत शांडिल जी के मुखारविंद से हो रहा है। मेरा समस्त क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से और प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप कथा का श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। तत्पश्चात महादेव जी के प्रसाद को अवश्य ग्रहण करें और अपना जीवन सफल बनाएं। जय शंकर, हर हर महादेव।